आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाने को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मांग। साहिबगंज के लोजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने साहिबगंज में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना और बेंगलुरु एवं गोरखपुर के लिए ट्रेन चालू करने के लिए आवेदन दिया। किसानों को 3 दिन की दी गई आधुनिक व जैविक खेती पर प्रशिक्षण। झारखंड आंचल फाउंडेशन ने किसानों को आधुनिक और जैविक खेती के लिए 3 दिन प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के बाद किसानों को प्रमाण पत्र दिए गए। तालझाड़ी, बीरबल, कांदर और दुर्गाटोली पंचायतों के किसानों को ये प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में शिक्षिका आशा किरण मुर्मू को मिला प्रथम पुरस्कार। दुमका में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और सौर ऊर्जा जैसे कई मॉडल प्रदर्शित किए गए। शिक्षिका आशा किरण मुर्मू को न्यूक्लियर पावर प्लांट मॉडल के लिए पहला पुरस्कार दिया गया। दिल्ली गोंडा ट्रेन में कार्य के दौरान रेल कर्मी की मौत। मधुपुर स्टेशन पर एक रेल कर्मी सुभाष मंडल ट्रेन के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों की बोगी के बीच फंसने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे कर्मचारी में रोष फैल गया। शिक्षक से ठगी का प्रयास, अज्ञात के खिलाफ साइबर थाना में शिकायत। देवघर के करौ थाना क्षेत्र में एक शिक्षक को ठगी का प्रयास किया गया। ठग ने शिक्षक को डराते हुए पैसे की मांग की, लेकिन शिक्षक ने साइबर थाना को घटना की जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई। कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास। गढ़वा के गांगी कला गांव की 18 वर्षीय रिंकी कुमारी ने पिता के साथ झगड़े के बाद कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन हुआ शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा। गढ़वा में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें सीसीटीवी निगरानी भी शामिल थी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। छात्राओं ने की भरपेट भोजन नहीं मिलने की शिकायत। प्रखंड के चोपनाडीह में संचालित आश्रम विद्यालय में छात्राओं को न तो भरपेट भोजन मिल रहा है और न ही शिक्षकों को वेतन। निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने यह बताया कि उन्हें बासी चावल दिया जाता है। बम फेंके जाने के मामले में पुलिस 48 घंटे बीत जाने के बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार करने में विफल। थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाजार रोड में बाइक सवार युवकों द्वारा बम का गोला फेंके जाने के मामले में पुलिस ने 48 घंटे बीते जाने के बाद भी मामला में एक भी आरोपी पकड़ने में विफल रही। खनन क्षेत्र में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर सीओ ने चलाया अभियान। लातेहार में सदर अंचलाधिकारी अरविंद देवाशीष टोपो ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सघन अभियान चलाया। उन्होंने अवैध खनन और तेज रफ्तार वाहनों की जांच की। कई वाहनों के कागजात जब्त किए। अधिगृहित भूमि के मुआवजा को लेकर ग्राम सभा का आयोजन। लोहरदगा जिले के कुडू में उदयपुरा 4 लेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रखंड प्रमुख, मुखिया और स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। ई कल्याण पोर्टल में 100% डाटा एंट्री करने का निर्देश। जलडेगा के प्रखंड कार्यालय में बीईओ अरुण पांडे की अध्यक्षता में एक गुरु गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए और ई कल्याण पोर्टल पर डाटा एंट्री करने का निर्देश भी दिया गया। मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा शुरू, उत्साहित में दिखे परीक्षार्थी। झारखंड अधिविद्य परीक्षा जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हुई। मैट्रिक के लिए 34 केंद्रों पर 3503 में से 3503 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। घाघरा में अतिक्रमण नहीं हटाने वाले पर होगी कार्रवाई। घाघरा के आशीष कुमार मंडल ने चांदनी चौक और आसपास के अतिक्रमणकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है। 1 महीने पहले अतिक्रमण हटाओ का आदेश दिया गया था, लेकिन कई दुकानदारों ने पालन नहीं किया। अब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी में 85 लोग पकड़े गए। धनबाद में मंगलवार को बिजली चोरी के मामले में 85 लोगों को पकड़ा गया। 14,74,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। धनबाद एरिया बोर्ड के निर्देश पर 663 स्थानों पर छापेमारी की गई। आदित्यपुर स्टेशन, बुजुर्ग व दिव्यांगों को नहीं चढ़ने पड़ेगी सीढ़ी। आदित्यपुर स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इससे उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने में सहूलियत मिलेगी। रेलवे ने विभिन्न प्लेटफार्मों पर इसकी व्यवस्था की है।
एयरपोर्ट रोड में मिला युवक का शव। रांची एयरपोर्ट रोड में एक युवक का शव मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। युवक 2 दिन से कंबल ओढ़कर मां संतोषी मंदिर के पास खड़ा था। पुलिस का मानना है कि ठंड लगने के कारण उसकी मौत हुई हो सकती है। झारखंड में अब पीएचसी में भी डायलिसिस सेंटर बीपीएल मरीजों को मुफ्त, एपीएल को 1206 रुपये तक देने होंगे। सीएचसी, पीएचसी, रेफरल अस्पताल एवं एसडीएच में सेंटर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी सिविल सर्जन से केंद्रों की स्थापना के लिए ब्यौरा मांगा गया है। 14 फरवरी को रांची आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीआईटी मिश्रा के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 14 फरवरी को रांची आ रही है। वो 15 फरवरी को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। इस दौरान वो बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनकी रांची आगमन पर तैयारियों को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी है। 28 फरवरी तक करवा ले केवाईसी, नहीं तो राशन कार्ड से हटेगा नाम, क्या होगा फायदा। रांची जिले के राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी जल्द कराने को कहा गया है। 28 फरवरी तक ई केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। रांची के एसओआर मोनी कुमार ने सभी से ई केवाईसी की प्रक्रिया तेजी से पूरा करने का आदेश दिया। हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी जम्मू कश्मीर में शहीद। 5 अप्रैल को होनी थी शादी। अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट में एक अन्य जवान घायल हो गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कॉर्प्स इकाई ने दोनों जवानों को सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। मार्च तक बिना आधार लिंक मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अब झारखंड की योग्य महिलाओं को बिना आधार कार्ड लिंक के भी मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा। रांची में बढ़ा निगम पार्किंग का पैसा, बाइक वालों को दोगुना और कार के लिए 50% बढ़ोतरी। झारखंड की राजधानी रांची नगर निगम ने पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया है। अब से रांची में निगम की पार्किंग में बाइक और कार के लिए बढ़ा हुआ शुल्क देना पड़ेगा। इसमें बाइक के लिए दोगुना और कार पार्किंग के लिए 50% की बढ़ोतरी की गई है।